जय मसीह की जय भारत साथी। मैं राजा जी और आप सबका स्वागत करता हूं आज के दिन फिर से कि प्रभु की आत्मा की तरफ से मैं एक बहुत ही गंभीर और विषय टॉपिक है जो आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं ताकि मसीह लोगों के ऊपर जो सताव हो रहा है वो कम हो सके या जो इलीगली तरीके से हो रहा है मसीह लोग उसमें अपना एक क्लियरिफिकेशन स्टैंड ले सके। क्योंकि हर एक सताव जो हो रहा है ये कहना गलत भी होगा कि ये प्रभु की ओर से है, मसीह की ओर से है। क्योंकि जितने भी सताव आते हैं, हाँ बाइबल इस बात को कहती है, मैं एग्री करता हूँ कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि तुम सताए जाओगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, हाँ, लेकिन सारे सताव मसीह की ओर से ये भी जरूरी नहीं है। कुछ सताव हमारे खुद की गलत निर्णयों की वजह से आ जाते हैं, कुछ सताव हमारे सही चीज ना करने की वजह से आ जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आगे चल के बताता हूँ। बाइबल के विषय में से यदि पहले मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा तो जिसमें मूसा के विषय में लेना चाहूंगा। मूसा जब इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल के ले जा रहा था तब बीच में लाल समुद्र पड़ा। मैं जानता हूं आप सबने ये कहानी बहुत बार पढ़ी हुई है और बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं, बट एक बार फिर से पढ़िएगा। तो जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे और पीछे से मिस्र की सेना वापसी आ रही थी उन्हें मारने के लिए, तो मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और पूछा अब मैं क्या करूं। तब यहोवा ने बोला तू मेरी दुहाई क्यों देता है, अपनी लाठी को उठा, समुद्र पे मार और वो धुआं हो जाए। उस वक्त मूसा ने एक्शन लिया परमेश्वर के कहने पर। लेकिन आज के समय में जब कभी मसीह सताव आता है या मसीह लोग जब कभी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। और हालांकि मैं एग्री भी करता हूँ और बिल्कुल मानता हूँ कि इन दिनों में जो मसीह सताव चल रहा है उसको रोकने के लिए कुछ हमें सही डिसीजंस लेके ही उन पे स्टैंड लेना जरूरी है, जिनमें एक एक करके आने वाले समय पे मैं आपके पास वीडियोस के माध्यम से वो सारी बातें, वो सारी जानकारियाँ जिनसे आप वाकिफ नहीं हो, रूबरू नहीं हो, वो सब आपको पता चलेगी। यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, एक छोटे से गाँव में सेवा करता है और प्रभु यीशु मसीह को जानकर वो भी सेवा में उतरा है, तो वो विश्वास करता है, प्रभु के प्रचार को कर रहा है, बाइबल को फॉलो कर रहा है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ सर्कुलर्स हुए हैं जो संविधान ने हमें राइट्स दी हैं और हमारे लिए क्या क्या न्यू ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बनता है कि हमारे स्टैंड कौन लेता है, वो व्यक्ति उनसे वाकिफ नहीं है। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगे तो इसको अपने उन लोगों तक आगे शेयर करें जिससे उनको सही जानकारी पहुंचे कि जब कभी मसीह सताव हो तो उन्हें क्या करना चाहिए या मसीह सताव होने से पहले क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन से वो सब कंप्लीट होना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ वो है मेंबरशिपिंग के ऊपर। और ये मेंबरशिपिंग क्या रहती है, किस चर्च से मिलती है, हमें किस चर्च के अंदर रहना चाहिए, किस चर्च में नहीं रहना चाहिए, ये सब मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये टॉपिक कहाँ से आया, परमेश्वर के आत्मा ने किस कारण से मुझे ये बताया, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। हालांकि कुछ दिनों में, लास्ट वीक के अंदर, पिछले हफ्ते में एक हमारी मसीह बहन है, उसकी उम्र होगी कम से कम 23 से 25 साल और बहुत दुखद घटना है कि वो प्रभु में सो गई है, अब हमारे बीच में नहीं है। और ये हुआ, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, उनका इलाज चला नहीं हो पाया, काफ़ी दुआएं करी हमारे लोगों ने, प्रार्थनाएं करी, लेकिन जो प्रभु की ओर से था वही हो सकता है जो मनुष्य चाहता है वो नहीं। पर हमने अपनी पूरी कोशिश करी, अपने सारे काम एक्शन किए। तो जिस वक्त वो प्रभु में सो गई, उनकी बड़ी बहन का फोन आया कि भैया मट्टी देनी है, कुछ समस्या आ रही है। तो मेरी बहन है, उनको फ्यूनरल करना है, मट्टी देनी है, और जो भी हमारे मसीह समाज के ये जगहें होती हैं वहाँ पर उनको देने हैं। वो नए थे, उनको नहीं इस चीज़ की जानकारी। तो मेरा उनसे पहला सवाल था कि बहन बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, कोई समस्या नहीं है, आप किस चर्च की मेंबर हो। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा ये क्या चीज़ होती है, मैं किसी चर्च की मेंबर नहीं हूँ। फिर मैंने पूछा आप कब से प्रभु को जानते हो, उन्होंने बोला 5 साल से। तो मैंने कहा कहाँ जाते हो चर्च में, उन्होंने बोला हम पंजाब इस जगह पर जाते हैं, फिर अभी हम यहाँ जाने लगे थे, फिर अभी हम दिल्ली के अंदर इस चर्च में जाने लगे और अभी हम उत्तर प्रदेश में इस जगह पर हैं। और बहुत सही है, क्योंकि बाइबल के, भारत के संविधान के अनुसार हर एक मनुष्य के पास अपने राइट्स है, वो किस धर्म को मानता है, किसको चुनता है, किसे फॉलो करता है, किस चर्च में जाता है, बिल्कुल राइट्स है। और बाइबल ने भी, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता दी है हमें बोलने की।
मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, दोनों जगह अपनी जगह सही है। लेकिन जो चीज़ मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, भारत के संवैधानिक तौर के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन तौर के ऊपर वो लोग मसीह नहीं है। मैंने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि बहन, आप जिस चर्च में जाते हो उन चर्च के पास्टर का पहला राइट है आपकी प्रॉब्लम्स में खड़ा होना। उस चर्च के पास्टर का पहला राइट है कि आपके घर में कुछ समस्या है या किसी को फ्यूनरल देना है, किसी व्यक्ति को मट्टी देनी है, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप लेके जाओगे मसीह समाज के शमशान घाट में और कहोगे कि हमें इन्हें मट्टी देनी है या इनका अंतिम संस्कार करना है, या फिर हमें जो भी शब्द प्रयोग करते हो, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल देना है, तो ठीक है आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आप जाओगे और बोल दोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा किस चर्च के मेंबर हो, जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है क्या उनका बपतिस्मा सर्टिफिकेट है आपके पास? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो इसी बात से वैलिड होता है ना, बपतिस्मा सर्टिफिकेट है तो हम ये क्रिश्चियन है, जिस पे बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं है वो क्रिश्चियन नहीं है। हालांकि वो अपनी इच्छा से तो प्रभु यीशु मसीह को मान रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं। आप मेरी बात को ठीक से समझिए, मैं क्या कहना चाहिए। उन चर्च के पास्टर का पहला राइट है, और यदि आपके पास किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कम है, तो उस चर्च का पास्टर अपने चर्च के लेटर हेड के ऊपर आपको लिख के देगा कि ये पिछले 5 साल से मेरी चर्च के मेंबर हैं और मैं इनके साथ हूँ और मैं पूरे ऑथराइज भारत के संविधान के लीगली अनुसार जो भी कानूनी कार्रवाई है करके इस व्यक्ति को, इस भाई को, इस बहन को मट्टी देता हूँ, क्योंकि उनके पास सारे लाइसेंस होते हैं। पर यदि आप किसी चर्च में नहीं जाते, 4 दिन आप इस चर्च में जाके बैठे, 5वें दिन आप उस चर्च में जाके बैठे, 6ठे दिन आप फिर पिछले 5 साल से जिस चर्च में जा भी रहे हो, आप बस चर्च में जाते हो, दुआ करवाते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो और वापसी आ जाते हो। पास्टर से ये नहीं कहते कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, मुझे बपतिस्मे का सर्टिफिकेट चाहिए। आप बपतिस्मा ले लेते हो लेकिन बपतिस्मे का सर्टिफिकेट नहीं है। बपतिस्मा तो दिया, ठीक है, आत्मिकता के तौर पे आपने ले लिया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ है? नहीं है। फिर आपके पास उस चर्च की मेंबरशिपिंग नहीं है, आप कितने साल से चर्च के मेंबर हो, तो आप लीगली वैलिड नहीं हो। मैंने उनको समझाया। अब सेकंड जो चीज़ आ जाती है कि हमें किस चर्च में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इसके ऊपर कोई आपको नहीं रोक सकता। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको जो मैंने बताया अब तक, जो मैंने आपको जानकारी दी है वो लीगली वैलिडेशंस के ऊपर है। अब जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये आपके पर्सनल राइट्स के ऊपर है। देखिए, आपको जहाँ भी शिक्षा मिलती है, जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ आपको जाना ना जाना आपका पर्सनल अपना अधिकार है, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ ऐसे चर्चेज हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से लीगली राइट्स हैं देने के, या जो भी आपके पास्टर हैं उनके पास सारे अधिकार रहते हैं। आपको उस चर्च से ज्वाइन होना है, उस चर्च से अपना बपतिस्मा सर्टिफिकेट बनवाना है। अपने यदि आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, 5 साल के, 6 साल के, 10-15 साल के, बच्चों का डेडिकेशन होता है, बच्चों का डेडिकेशन सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाना है। जिस चर्च में भी आप जा रहे हो, साल की एक मेंबरशिपिंग रहती है कि हाँ भाई ये हमारे चर्च का मेंबर है, इनकी मेंबरशिपिंग है, वो आपको कटवानी है। ये आपके लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आपको कहीं भी, तो ये जो मैंने जानकारी अब तक दी है, ये है आपके लीगली वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जी देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पास संवैधानिक अपने सारे राइट्स हैं। आपको कहाँ पे जाके बैठना है, कहाँ जाके नहीं बैठना है, कोई आपको नहीं। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कुछ जो अच्छे प्रीचर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए उनका नाम ले लेता हूँ, जैसे आमोस सिंह जी हैं, मैं उनके प्रीचिंग को सुनता हूँ। सचिन क्लाइव जी हैं, मैं उनको सुनता हूँ। और एंजल वी चंद्रा जी हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ। और इतने सारे और भी बहुत लोग हैं जिनकी मैं यूट्यूब के ऊपर फॉलो करता हूँ, जैसे सूरज प्रेमानी जी हैं, उनको मैं सुनता हूँ, और भी बहुत सारे लोग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके चर्च में जाऊँ और उनके चर्च की मेंबरशिपिंग कटवाऊँ और वहाँ जाके रेगुलर अपना दशवांश दूँ, चंदा दूँ, वहाँ जाकर बैठूँ। आमोस सिंह जी का जो चर्च है वो एमपी में है। एमपी में कोई जगह है, वहाँ वो सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। अपनी सूरज प्रेमानी जी का जो मेन चर्च है वो मुंबई है। इसका क्या मतलब है, मैं मुंबई जाके शिफ्ट हो जाऊँ, एमपी जाके शिफ्ट हो जाऊँ? देखिए, जो शिक्षा की बात आती है, कौन सही शिक्षा दे रहा है ये हमें निर्धारित करके हम उससे शिक्षा ले सकते हैं, उसके सिखाए हुए वचनों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेंबरशिपिंग एक अगली अलग चीज है, जो हम किस चर्च के मेंबर है, जो लीगली वैलिडेशन के ऊपर हमारी मदद करेगा कानूनी तौर पे। यदि कोई भी मुझे कोर्ट के अंदर समस्या आई तो मेरे चर्च के पास्टर मेरी मदद करेंगे। यदि पुलिस स्टेशन में कोई समस्या है, मेरे चर्च के पास्टर्स मुझे मदद करेंगे।
यदि आप कहीं पैम्पलेट्स भी बांट रहे हो और कोई आपसे पूछता है कि जी आप किसकी परमिशन से, तो आप कह भी सकते हो जी हमारे चर्च के पास्टर ने किया। वो लीगली वैलिडेशंस पे काम आएगा। लेकिन जहाँ से आप शिक्षा ले रहे हो अपनी आत्मिक वृद्धि के लिए, अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने के लिए, बाइबल को गहराई से जानने के लिए, वहाँ पे आपको ये लीगली वैलिडेशंस उनसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कोर्सेज चलते हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनके अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, प्रार्थना के विषय के ऊपर, बाइबल ट्रेनिंग के ऊपर, बाइबल टीचिंग के ऊपर। आप उनसे ये ले सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है आप उनसे अपने डॉक्यूमेंटेशन। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है जिनको आपको समझना चाहिए। लेकिन हमारे जो मसीह लोग हैं उन्होंने जिस व्यक्ति से सीख लेते हैं उसको अपना आत्मिक पिता मान लेते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, मैं बता देता हूँ देने से पहले। उसको अपना आत्मिक पिता मान लेते हैं और उस आत्मिक पिता के थ्रू ना तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है ना ही कोई चीज़ होती है। एक और एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटी थी। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा, मानने लगा, और बाइबल का वचन है तुम जाके मेरा समाचार लोगों तक पहुंचाओ। वो भी अपने गाँव देहात में बताने लगा। उत्तर प्रदेश की रियल बात की घटना है, मेरी बात हो चुकी है। और उनके ऊपर सताव आया, उन्होंने मुझे फोन करा, भैया मुझे मदद की जरूरत है। मैं मदद करता हूँ, मदद से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन मैं अपने कुछ बातें उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि भैया आपने बाइबल ट्रेनिंग कहाँ से ली। उनका जवाब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस कहानी को क्या बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ये मेरे आत्मिक पिता हैं और वो रहते हैं पंजाब में। आप समझ चुके होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा। व्यक्ति रहता है उत्तर प्रदेश में, आत्मिक पिता रहता है पंजाब के अंदर। और मैंने पूछा आपको कैसे उनके थ्रू पता चला और कैसे आप उनको फॉलो करते हो, अपना आत्मिक पिता मानते हो। मैं भैया यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखता था, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं एक दिन उनके यहाँ घूमने गया, मुझे अच्छा लगा, फिर मैं यहाँ आकर अपनी सेवा कर। ये एक लीगली इनलीगल टर्म है। मैंने फिर इनसे बोला तो भैया आप मुझे फोन करने के अलावा अपने आत्मिक पिता को फोन करो ना। भैया वो बड़े लोग हैं, हमारी का सुनेंगे। ये आत्मिक पिता नहीं है, ये आत्मिक गुरु हैं, आत्मिक मित्र हैं, आत्मिक दोस्त हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आत्मिक पिता नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आत्मिक पिता वो हमारा व्यक्ति है जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा रहा है, हमारी मुसीबत में खड़ा है, हमारे सुख में खड़ा है, दुख में खड़ा है। दोनों चीजें अलग है। मैं भी 3-4 लोगों के प्रीचिंग्स को सुनता हूँ, अलग अलग लोगों की प्रीचिंग्स को सुनता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं उनसे अपना ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करूँ। हाँ, जब मुझे मदद की जरूरत है मैं उनसे मांग सकता हूँ, या उन्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उनकी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक अपना चर्च है जिसमें मैंने अपने पास्टर से, सीनियर पास्टर से सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने कंप्लीट करवा चुका है। इन केस कभी भविष्य के अंदर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं भी उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास्टर्स के पास अपने सारे लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो मेरी हर जगह मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस पास्टर के पास नहीं है वो मेरी कुछ मदद नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसी जगह से अपने लीगली वैलिड डॉक्यूमेंटेशन बनवाइए और फॉलो किसी को भी कीजिए और फिर दोनों को साथ में रख के प्रभु की सेवा को कीजिए। और बाइबल का एक वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा। या आप जितना मर्जी विश्वास कर लीजिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है और बाकी सब चीजें कंप्लीट नहीं है तो आपका कर्म भी अधूरा रह जाएगा। और यही मैं समझाना चाह रहा था। और बाकी कोई भी टॉपिक्स हैं तो आप बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा जिससे मसीह सताव कम हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उस बहन के बारे में जिसकी एक कहानी से मैं प्रेरित हुआ था और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको जब फ्यूनरल अपनी बहन का करना था तो फंडिंग की सपोर्ट पड़ी। और मैं समझ सकता हूँ कि 2 महीने से जब किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल्स में, बिल्स में, मेडिसिन में खर्चा आ जाता है, पैसा नहीं है फ्यूनरल के लिए। उन्होंने जब मदद मांगी तो मैंने कहा मदद मैं कर दूंगा, लेकिन आप जिस चर्च के मेंबर हो उस चर्च से मांगिए। आप जहाँ पर दशवांश हर महीने देते हो, आप जहाँ पर हर महीने की मेंबरशिपिंग कटवाते हो, आपने जहाँ से बपतिस्मा लिया, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उस चर्च की पहली ड्यूटी है आपकी मदद करना, आपके मुसीबत में मदद करना। अगर आपके पास फंडिंग की कमी है फ्यूनरल के लिए, सिर्फ फ्यूनरल के लिए बता रहा हूँ, इमरजेंसी केसेस के अंदर आप अपने पास्टर से बोलेंगे, वो आपके अपने लोगों से फंडिंग कलेक्ट करके आपकी करेगा। ये उनकी पहली ड्यूटी है। यदि आप उनको नहीं बताते, उनको नहीं कह रहे, तो ये आपकी गलती है। आपका पूरा अधिकार है अपने दशवंश के विषय में उनसे पूछने का, उनको बताने का कि मुझे मदद की जरूरत है। और वो जिस किसी भी चर्च के आप मेंबर हो, पहली ड्यूटी उनकी है कि आपकी इस मुसीबत को खत्म करें। ये दूसरी चीज, जब कभी भी, और यदि मान लीजिए उस चर्च के व्यक्ति एग्री हो जाते हैं कि हाँ पास्टर जी हम इस बहन की मदद करेंगे, पर लेकिन ये किस चर्च की मेंबर है, क्या ये चर्च जाती भी है कि नहीं जाती? किसी ने सवाल पूछ लिया काउंटर अटैक करने के लिए, क्या पता ये ऐसे ही पैसे लेने के लिए आ गई है, चर्च जाती है नहीं जाती? तो आप अपने लीगली दिखा सकते हो मैं इस चर्च की मेंबर हूँ
या कुछ भी यदि भविष्य में कोई समस्या आई तो आपकी वो मदद कर सकते हैं। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि जिन व्यक्तियों के पास जो चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापसी आ जाते हैं बट लेकिन लीगली डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो सही जानकारी लेके आने वाले सताव से बच